फैज़ान हुजूर मुजद्दिद गोलड़ा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब आपसे मुखातिब होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, जीनत महफिल, रौनक महफिल, आले नबी, औलाद अली, गुले गुलशन हजरत सैयदा ज़हरा, जिगर गोशाए हुजूर ताजदार गोलड़ा, नूरे नज़र हुजूर किबला पीर सैयद गुलाम कुतुबुल हक शाह साहिब गिलानी, मखदूम मोहतरम हजरत किबला पीर सैयद अली जुनैदुल हक शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुकुमुल आलिया, और आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िम फाजिल जलील फ़ख्रुस सादात उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा किबला साहबजादा पीर सैयद सदाकत अली शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल आलिया, और इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर नूरे नज़र की सदारत में इस पाक महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हुजूर गौसे पाक और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इन निस्बतों का सदका हमारी दुनिया और आखिरत को हुस्न की दौलत से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, दस्तार फजीलत का जलसा है और मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें इल्म की फजीलत की कोई और बात ना भी आती हो तो फजीलत इल्म के लिए इतना काफ़ी है कि मेरे आका मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कायनात में इल्म का नूर तकसीम करने के लिए भेजा गया हूं। बिल्कुल इब्तिदा में सादा सी बात करने लगा हूं, जिसको रब ने इल्म बांटने के लिए भेजा हो उसके हवाले से बहस करना किसी जाहिल का काम होगा कि वो अनपढ़ थे। आप किसी जाहिल को खतीब नहीं रखते, किसी अनपढ़ को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं रखते, और जिसको खुदा ने सारी कायनात को इल्म बांटने के लिए भेजा हो। मेरा पाक नबी इल्म की उस बुलंदी पर जलवागर है जिन्हें पढ़ाता देखकर जिब्राइल भी घुटने टेक के क्लास में शामिल हो जाए। इल्म की फजीलत के लिए कोई हमें इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं। मसनद तदरीस पर मेरा नबी जलवागर हो और सहाबा पढ़ रहे हों, इससे बड़ा एजाज और क्या होगा। और क्या मुकद्दर था उन सहाबा का
जो मेरे आका से पढ़ते थे और मेरे आका उनको पढ़ाते थे। और बड़ी अजीब बात है, पढ़ाने वाले के सामने भी किताब न थी और पढ़ने वालों के सामने भी किताब न थी, और इल्म जहां भी गया उस दरसगाह की खैरात बन के गया। मेरे आका पढ़ा रहे हैं अलैहिस्सलाम, सामने किताब कोई नहीं, और सहाबा पढ़ रहे हैं, सामने किताब कोई नहीं। मैं आपसे बुलवा तो लेता, लेकिन अब मेरे लिए भी एक मसला है। अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर सादात का नौकर बनाया। सैयद की इज्जत उम्र देख के नहीं की जाती, खून रसूल देख के की जाती है। अली जुनैदुल हक की सूरत में ही गुलाम कुतुबुल हक हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुल हक गिलानी साहब तशरीफ फरमा है, और इन्हीं की सूरत में ही हजरत शाह अब्दुल हक तशरीफ फरमा। देखिए, औलाद की इज्जत करने से बुजुर्गों को खुशी होती है। आपने इस्तिकबाल किया है तो खुशी तो ताजदार गोरडा को हुई है। हमारे लिए वो खुद ही आ गए हैं। ठीक है, आप जरा महसूस करें, खुश होकर बैठे। सैयद आ जाएं तो हया वाले वैसे ही फूले नहीं समाते, और आपके सामने मुर्शिद हैं और आप मुझे कहना पड़ेगा कि इस बात पर कह लें सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह का फजल है, मैं चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, उतना ही पढ़ा हूं जिससे तबीयत ठीक रहती है। मेरी तबीयत में कोई उलझन शुलझन नहीं है। और मुझसे कोई बंदा पूछे कि आलिम किसे कहते हैं, जाहिल किसे कहते हैं, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। जिसे खूने मोहम्मद का हया नहीं वो जाहिल है, और जिसे खूने मोहम्मद का हया है वो आलिम है। अगर आप सबकी जुबान हो तो सारे कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आका के खून के एहतराम का पता ना हो, मैं सीधी बात कहूं, जिसे आका का हया नहीं था वो अबू जहल था, और जिसे आले मोहम्मद का हया नहीं वो जाहिल तो है ना। मेरे आका पढ़ाएं और सहाबा पढ़ें, किताब इधर भी नहीं किताब उधर भी नहीं। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि आका ने क्या पढ़ाया, मेरी क्या औकात है। ये तो सहाबा ही बता सकते हैं आका ने क्या पढ़ाया। वैसे ईमानदार भी सोच सकते हैं क्या कुछ होगा जो हुजूर ने पढ़ाया नहीं होगा। मेरे आका पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, सामने किताब कोई नहीं। मैं इसको तीसरी मर्तबा कहूंगा, क्योंकि मैं तो सर से पांव तक अंदर बाहर से फुल चिश्ती हूं। अल्लाह का फजल है, किबला आलम हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दर पाक के, उनकी औलाद पाक से मेरी निस्बत है, और लावारिस नहीं है। फिर मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं, भाई सहाबा किराम के सामने भी किताब कोई नहीं, आका के सामने भी किताब कोई नहीं, और मेरे आका पढ़ा रहे हैं। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मुस्तफा जैसा उस्ताद कोई नहीं, सहाबा जैसी क्लास कोई नहीं, सुफा जैसा मदरसा कोई नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये किसी जाहिल को इस बात का पता ना हो तो ना हो। ये जो निस्बतों वाले लोग हैं इनको पता है, जिनको आका के लंगर से चटाई मिली है, ये इक्तिदार छोड़ सकते हैं, लंगर मोहम्मद से मिलने वाली चटाई नहीं छोड़ सकते। सलाम उनके मुकद्दर को जो दीन मुस्तफा के खादिम हैं, जो पढ़ते और पढ़ाते हैं। जब सरकार पढ़ा रहे हैं, मेरे आका के सामने भी किताब कोई नहीं और सहाबा के सामने भी किताब कोई नहीं। आप कहेंगे आका ने कुरान की दी तो है, कुरान की तालीम किताबी सूरत में तो उस वक्त नहीं था। किताब इधर भी नहीं किताब उधर भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए अगर गलती हो जाए तो आपसे भी माफी का खासगार हूं। मालिक को मंजूर यही था, महबूब पढ़ें तो सामने किताब ना हो, सहाबा पढ़ें तो सामने किताब ना हो। रब चाहता ये था, महबूब तू पढ़ाए और कोई किताब देखे। माशाअल्लाह, बंदे तो आप काफी सारे हैं, जुबान हिलेगी तो बात बनेगी। महबूब आप पढ़ाएं और कोई किताब देखे। मैं ये चाहता हूं जब आप पढ़ाएं तो कोई किताब ना देखे, जिसने देखना हो तेरे चेहरे पे हुस्न का शबाब देखे। अच्छा, मैं जिन हजरात को शरी तौर पर नारा मना हो वो ना लगाएं, और जिनको शरीयत की तरफ से इजाजत हो वो बिल्कुल चुप ना रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया,
अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। फिर सुनिए तवज्जो से, अच्छा मैं किसी नारे से भी नहीं रोकता, लेकिन इतना ख्याल करना कि जितना जलसे का वक्त है वो नारों में ही ना गुजर जाए। मैं किसी नारे से नहीं रोकता, जो अच्छे नारे हैं वो सारे ही अच्छे हैं। फिर सुनिए तवज्जो से जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं। रब ये चाहता है कि पढ़ने वाले किताब ना देखें, महबूब के चेहरे पर हुस्न का शबाब देखें। और मैं अगला जुमला कह रहा हूं, और यहां बैठे हुए अरबाब दियानत जरूर बोलेंगे, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, किसी किताब से वो इल्म नहीं मिलता जो मुस्तफा के दीदार से इल्म मिलता। और उस दर्सगाह से हमें एक सबक मिल गया, जो पढ़ते हुए नबी से नजरें हटाते हैं वो बर्बाद होते हैं, और जो पढ़ते हुए नजरें मुस्तफा पे लगाते हैं वही आबाद होते हैं। अगर आप इतने ही सुभान अल्लाह कहते हैं तो ये भी मैं आपको इजाजत देता हूं, कल कह लेना। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल दियानतदारी से। यार अल्लाह का नाम लेते हुए परेशानी किस बात की? उनकी जियारत करके भी सुभान अल्लाह कहें तो भी काम बन सकता है। इसके लिए तो मेरी तकरीर भी जरूरी नहीं है। और शाह साहब किबला बहुत आलिम फाजिल हैं, और भी सादात उलमा बैठे। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, सैयद की इज्जत करने वाला कभी जलील नहीं होगा। जिनको यकीन हो वो ऊंची आवाज से बोले। और सिर्फ सैयद समझ के इज्जत करने वाला। ये मैंने जो लफ्ज कहा है, ये पता नहीं कहां कहां तक इसकी खबर गई होगी। सिर्फ सैयद समझकर, सिर्फ सैयद समझकर ये किसी का दिमाग खराब होगा कि हम सैयद में इल्म देखेंगे, हम सैयद में अमाल देखेंगे। मैंने कहा तुम देखो, हम तो खूने सरकार देखेंगे। जो मेरे आका का खून देख करके इज्जत करने वाले लोग हैं वो ऊंची आवाज से बोले। मैं बड़ी सीधी सादी तबीयत का बंदा हूं, बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, गुलाब के फूल से अगर गुलाब की खुशबू आती है तो रसूल की आल से भी रसूल की खुशबू आती है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम, वाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पाक आपकी अजमत को सलाम। आपने एक दिन खिताब फरमाया, काना अबूहुमा सालिहा, उनका अब्बा नेक था। बनी इसराइल में 2 यतीम बच्चों का बाप नेक था। जनाब खिजर ने दीवार ठीक कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उन्होंने खाना नहीं दिया और आप लगे हैं दीवार ठीक करने। आपने फरमाया इनका अब्बा नेक था, यतीमों का खजाना है, इनका अब्बा नेक था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, उनके बाप की नेकी को कुरान ने बयान किया है, बच्चों का हाल बयान नहीं किया। बाप नेक हो तो औलाद ना तोला कर, बाप देख के औलाद की अजमत पे बोला कर। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा बाप की नेकी। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम, आपने पता है क्या फरमाया? फरमाया लोगों, इनका बाप नामी पुश्त में नेक था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, माजरत अगर मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सका। नामी पुश्त में नेक था बाप। उसके बाद फरमाया हमें पहचानो, हम कौन हैं। मैं एक दुआ देकर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। या अल्लाह, जो मेरे साथ आले नबी की अजमत पर, आका की अजमत पर खोल के बोले, इसका हशर आले मोहम्मद के कमियों में करना। जाहिर है मैं सैयदों को तो नहीं कह रहा, उनके तो कमियों में जाना है। और बाकी जो चुप करके गूंगा बन के बैठे, इसका पूरा हिसाब लेना। अब हिसाब वाले कौन है और आले मोहम्मद के नौकर बन के जाने वाले कौन है? जरा हाथ खड़ा करें ना, मुझे एहसास हो। और भाई इसमें परेशान ना हुआ करें, ये कोई तसव्वुफ नहीं है बंदा आके यूं करके बैठ जाए। जब लोग यजीद के लिए सर चढ़ के बोले तो उसके नाम पर क्यों ना बोले जो सर कटा के भी बोले। मसला इख्तिलाफात का नहीं, मसला फड्डे का नहीं, मसला ये वाजे करने का है यजीद वाले कौन है, हुसैन वाले कौन है। बस हम नहीं झगड़ते, जिनके मुकद्दर में यजीद है हुआ करे। हम तो पैदा ही हुसैन के लिए हुए हैं। आप में से जितने हुए हैं वो मेरे साथ बोले। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
नहनो इतरा तो रसूलिल्लाह, लोगों हमें पहचानो, हम औलाद रसूल हैं। उनका तो बाप नेक था, मुझे तो देखो मैं खुद ज़ैनुल आबिदीन हूं। मैं रुका हूं किसी काम के लिए, बड़े ताने देते हैं लोग, ये सैयदों में ये नहीं रहा वो नहीं रहा। मैं कहा तुम में हया नहीं रही, सैयदों में आज भी खूने रसूल है। सदी 14वीं आ गई, 15वीं आ गई, मैं इस बात को नहीं मानता। 14वीं 15वीं सदी आ गई तो क्या हुआ, मेरा हुसैन 13वीं सदी में तो शहीद नहीं हुआ, मेरा हुसैन 14वीं सदी में तो शहीद नहीं हुआ। मैं खुल खुला के बात करना चाहता हूं, बेगैरत हर सदी में बेगैरत होते हैं, वफादार हर सदी में वफादार होते हैं। आपको पता है मेरे हुसैन को भी तारुफ कराना पड़ा था, सर पर दस्तारे रसूल सजा के, हाथ में जुल्फिकारे हैदरी पकड़ के। मैं उस पाक हुसैन की बात कर रहा हूं कि इब्ने कसीर भी लिखता है, काना जसदुल हुसैन यशबहु जसद रसूलिल्लाह, जिसका जिस्म आका के जिस्म के मुशाबे था, उस हुसैन को भी कहना पड़ा पहचानो मैं कौन हूं। मैं फिर रुका हूं, सर पर आका की दस्तार हो, चले आप ना कहें मैं तो सुभान अल्लाह कह लूं। सर पर आका की दस्तार हो, हाथ में हैदरी जुल्फकार हो, जिस्म पर ज़िरा पहनी हो, और मेरा ये जुमला अगर तबीयत को लगे तो इसे दिल में जगह देना, और उस वक्त पूरी धरती में हुसैन एक ही हो। मुस्तफा नुमा हुसैन। या अल्लाह, इनमें से जिसने बोला है अभी, उसको भी जिसने नहीं बोला उसे भी तौफीक दे। उन पे तो बोले ना जिनमें हुजूर नजर आए। मुस्तफा नुमा हुसैन। मेरा हुसैन कह फरमा रहे हैं कि पहचानो मैं कौन हूं। ये सामने कौन लोग खड़े थे, कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, अजान भी देते थे। करबला फैसला कर गई, नमाज ना देखना हुसैन देखना, दाढ़ी ना देखना हुसैन देखना, कलमा ना देखना हुसैन देखना। आप में से जो ये देखेगा वो बोले, बाकी कोई ना बोले। कलमा ना देखना हुसैन देखना, दाढ़ी ना देखना हुसैन देखना, नमाज ना देखना हुसैन देखना। मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, जिसकी आल के प्यार के बगैर नमाज नहीं चल सकती, उस मोहम्मद के प्यार के बगैर कैसे नमाज चल सकती है। अच्छा, मेरी नजर अल्लाह, मेरी नजर कमजोर है या पीछे बंदे हैं कोई नहीं? अगर आए हो तो मैं नारा लवाना वास्ता जे यार, तुसी ते मैनू तो यह पता नहीं, शायद ज्यादा तुसी चिश्ती लोग आए हो, तो चिश्ती ते मर के भी नबी दे नाम ते चुप नहीं होंदे। अब यहाँ तो आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ज्यादा बात भी नहीं करनी, लेकिन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा की रूटीन क्या थी? कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। ये कोई आजकल का रोला तो नहीं। अब मैं मौलवी होता तो आपको बताता कुन्ना नारिफ हो। मेरे ख्याल में किसी मौलवी साहब से अगर मैं पूछ के बताऊं तो ये माजी इस्तिमरारी है। सहाबा का दस्तूर ये था, उसूल ये था, वो कहते हैं हम मुनाफिक को पहचानते थे अली के बुग़्ज़ से। ए बेईमाना नू पहचान लई अली नबी दा दिता होया तवीज़ है। अच्छा, मैं हुण बिल्कुल मैं हुण खुल गया जे। मैं आखिरी गल कर, जेड़ा नारा अली दे उत्ते या अली दा जवाब नारा हैदरी दा नहीं दे सकदा। या अल्लाह इनू फिर कदे जिंदगी मैं बोलदा ना वेखां नारा हैदरी, इंज पता लगे ना।
सहाबा कहते हैं हम मुनाफिक को पहचानते थे अली के बुग़्ज़ से। उलमा से मादरत के साथ, मैं पेंडू सा बंदा हूं, एक होता है काफिर जो अंदर बाहर से काफिर हो, एक होता है मोमिन जो अंदर बाहर से मोमिन हो। मुनाफिक पता है वो कौन कौन होता है? लगे मुसलमान हो बेईमान। चले फिर आप तो बिल्कुल वो जज हैं जो 6 साल फैसला सुन के 10 साल महफूज रखते हैं फैसला, ताकि इंसाफ जल्दी पहुंचे। इधर मेरी तरफ देखें, हो बेईमान लगे मुसलमान, दाढ़ी हो, सर पे टोपी भी हो सकती है, दस्तार भी हो सकती है। मुनाफिक जो हुआ उसकी कौन सी कोई और पहचान होगी? अच्छा, नमाज भी हो, कुरान की तिलावत भी हो, कलमा भी हो, लेकिन हो बेईमान। अच्छा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आजकल के कुछ सादात ने ग्रुप बना लिया। नहीं, सहाबा की जमात की बात। वो कहते हैं हम अली के बुग़्ज़ से ही बेईमान पहचानते थे। हम कहते थे नमाजें भी हमारे साथ पढ़ता है, कलमा भी पढ़ता है। मैं बड़ा बारीक और लतीफ सा जुमला कहने लगा हूं और सिर्फ अरबाब इल्म से दुआ की दरखास्त लेता हूं। सहाबा तो उसको मोमिन ही नहीं समझते जो अली को बर्दाश्त ना करे। ऊंची आवाज से बोलें। ये देवबंदी बरेलवी वहाबी शिया सुन्नी कर को छोड़ो, जमात सहाबा ये किसी शेखुल हदीस से पढ़े हुए लोगों का नाम नहीं, मुहम्मद अरबी के शागिर्दों की जमात का फैसला था। जो अली से चले वो बेईमान। ऊंची आवाज से बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो। मौला अली के नाम पर हाथ खड़ा करना भी सुन्नत मुस्तफा है। और मैं को गैरों की किताब तो नहीं पढ़ रहा, तिरमिज़ी शरीफ। सहाबा कहते हैं हम अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। अच्छा, अब मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है, लेकिन सहाबा पहचान लेते थे। अली का बुग़्ज़ हो तो दाढ़ी पे भी एतबार नहीं, अली का बुग़्ज़ हो तो दस्तार पे भी एतबार नहीं, अली का बुग़्ज़ हो तो माथे के मेहराब पे भी एतबार नहीं। अच्छा, बाकी जुड़ी तो से नहीं कह रहे, तो को होर ग्रुप पे अली का बुग़्ज़ हो तो कलमे पे भी एतबार नहीं। मैं मसीते बह के आखन लगा, जे अली दे बुग़्ज़ नाल कलमा नहीं चल सकता ते शोदा मौलवी किथों चल सकता है? और ये बात मेरी याद रखना, अली से जलने से जरा पहले बंदे को बेईमान होना पड़ता है। अली से प्यार करने से जरा पहले बंदे को साहिब ईमान होना पड़ता है। सुन लो मेरा ये जुमला, जिसके सीने में ईमान होगा उसके दिल में अली का एहतराम होगा। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया हमें पहचानो, नहनो इतना तो रसूलिल्लाह। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, आखिर इमाम ज़ैन पाक का दिल दुखा हुआ था ना, इसलिए का पहचानो हम हैं कौन। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन पाक को भी पहचान करानी पड़े मैं कौन हूं, तो 14वीं सदी के सैयद बेचारे फिर क्या करें। बेचारे मैं इस हवाले से कह रहा हूं, बेहियाओं के हवाले से, हमारे तो सर के ताज हैं उनके जोड़े। और बड़े आराम से कह देते नहीं कि सैयदों को अपने नसब पे मान बड़ा है। मैं कहा बेगैरती छोड़ो, बाप हुसैन जैसा हो वो भी कोई बेटा है जो नाज ना करे, बाप हसन जैसा हो वो भी कोई बेटा है जो नाज ना करे। आजकल के तो तुम सादात को दबा लेते हो। हलाल करो ना करो, जिनकी 11वीं खाते हो उनको जरा देख लो। हुजूर गौसे पाक के हवाले से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, उनकी अजमत के हवाले से मैं सिर्फ एक ही जुमला कहता हूं और एक जुमले में चेक कर लूंगा गौस पाक की अजमत में किस तरह बोले हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहली दफा भी ये जुमला मैंने कहा था, किसी ने फिर भी कहा तो मुझसे सुन के कहा होगा, मैंने किसी नहीं सुना। हुजूर गौसे पाक उस शख्सियत का नाम है सीरत और सूरत के एतबार से जो अपने दौर के अली थे वही गौसे जली थे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
और मैं बिल्कुल बरमला ये बात कहने लगा हूं, मेरा पक्का यकीन है, हुजूर गौस पाक का फरमान है, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि से लिखा है, गौस पाक फरमाते हैं मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है, मेरे किसी मुरीद का उधर नाम ही नहीं है। अगर आपको खुशी हो तो कह लें। अच्छा, आज जो हमारे यहाँ हजरत तशरीफ लाइन के पास दो निस्बतें हैं, एक निस्बत हिंदुल वली और एक निस्बत गौसे जली। ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली, एक हाथ में गौसुल अफराक का फैज, दूसरे हाथ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का फैज। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नम के रजिस्टर में नहीं है, और ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे चिश्ती नहीं चले जाएंगे। हमारी तो फिर मौजे ही मौजे हैं। और हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्या कहते हैं हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, कहते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। बस यार ऐदे होते इतना ही बोल दे हो, नबवी में माशाअल्लाह अलवी गुलशन, अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है महकना तेरा। बड़ी अजीब बात है, ये इमाम अहमद रजा कर रहे हैं, नबी पाक का नाम भी लिया, अली पाक का नाम भी लिया, हजरत सैयदा ज़हरा पाक का नाम भी लिया, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक अलैहिमुस्सलाम सबके नाम लिए। आला हजरत का ज़ौक़ ये है, हया किया कर जब सैयद का नाम आए, इसकी जात ना देखा कर, पंजतन पाक देखा कर। मैंने तो कहा शायद मुहद्दिस आजम का शहर है, कोई आला हजरत पे बोलेंगे, हजरत इमाम अहमद रजा पे बोलेंगे, ताजदार गोल्डा के नौकर बैठे हैं आला हजरत गोल्डवी पे बोलेंगे। फिर मैंने उनकी बात की है, ताजदार गोल्डा वो जिगर गोशाए गौसे जली हैं और इमाम अहमद रजा फकीर गौसे जली हैं। आला हजरत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं बाज ब्लैक किए। पता है आला हजरत क्या कहते हैं गौस पाक को, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। वो अहमद रजा जो गौसे पाक को कहें कि ए गौसुल वरा आपसे दर को निस्बत है, दर से कुत्ते को निस्बत है, कुत्ते से मुझे निस्बत है। मैं पूछना चाहता हूं वो अहमद रजा जो गौसे जली के कुत्तों से निस्बत में मान करता है, उसकी नजर में मोहब्बत हसन कितनी होगी, मोहब्बत हुसैन कितनी। मुझे बिल्कुल एहसास है 33% लोगों ने नारे का जवाब दिया है, बाकी जिन्होंने नहीं दिया मेरा नबी जाने वो जाने। अब हजरत गौसे पाक की शान को बयान करते हो आला हजरत ने पंजतन पाक का नाम क्यों लिया है? मैं जरा थोड़ा जिहा अपना रांझा राजी कर लवां नाल, तुसां भी अगर करना चाहो। एदा मतलब है वे एक गौस पाक दा नाम लवीए ते पंजां दी जात खुश होंदी है। एक बार यार सुभान अल्लाह उच्ची आखो, जी मैं गल की तुसी नहीं बोले। आज अगर सैयद सदाकत शाह साहब कहते मैं आले रसूल हूं, आज गोल्डे के ताजदार आले रसूल, हम उनकी इज्जत करते हैं जितने भी सैयद हैं। अच्छा, सैयद के लिए ये जरूरी नहीं होता पराडो पे है तो इज्जत वाला होता है, साइकिल पे है तो नहीं होता। ये इज्जत करना बेगैरतों का काम है। सैयद सैयद ही होता है, चाहे वो पराडो पे आए या साइकिल पे, इसलिए कि दौलत और जायदाद की इज्जत नहीं होती, मोमिन की नजर में खूने रसूल की इज्जत होती है। मुझे अगले दिन एक बंदा कहने लगा कि बहुत शाह शाह करते हो, ये सैयद होते क्या है? मैं कहा कुछ तो होते हैं। मतलब मैंने कहा मैंने आज तक किसी सैयद को नसब बदलते नहीं देखा। चलो तुसी हौले हौले बोलो, लेकिन बोलो तो सही। मैं किसी सैयद नूं नसब बदलदे अज तक नहीं वेख्या, भावें कुल्ली च जलवागर होवे, उन्हें कदे नसब नहीं बदलिया। उन्हें पता है साड़ी इज्जत की वजह निस्बत मुस्तफा है। चलो मैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, आपने फरमाया, अच्छा गौसे पाक, इसमें कोई शक नहीं वो अपने दौर में हदीस पढ़ाएं
तो मुहद्दिस आज़म, अगर वो किराआत पढ़ाएं तो मुकरी आज़म, वो फतवा दें तो मुफ्ती आज़म। आपने इस पर नहीं बोलना। गोलड़ा शरीफ दे मुरीद भी अगर पीरां नाल इल्म दी शान ते ना बोलन तो इन्हां कोल भी खुदा ही पूछे। इसलिए कि ताजदारे गोलड़ा के आगे उलमा को सर झुकाने पड़ते हैं और अफा को सर झुकाने पड़ते हैं। अगर मैं ये कह दूं तो बिल्कुल बजा है, जो अपने दौर में सही माना में वारे से फैजानो उलूमे गौसे जली थे, वही तो मेरे अली थे। ये कोई थोड़ा एजाज है? 4 नारे खत्मे नबूवत के कोई लगा दे संभाला नहीं जाता, 2 तकरीरें कर दे खत्मे नबूवत पे कोई संभाला नहीं जाता। और भाई कुछ थोड़ा सा चश्मा लगाओ, नजर ठीक कराओ। जो भी खत्मे नबूवत का नारा लगाए मैं दोनों हाथों से उनको सलाम करता हूं, लेकिन भाई जी एक ते कोशिश करो, तुसी मुक्तदी हो, इस काफले दा इमाम ते मेरे अली है। जिनको मेरे नबी ने चुना, ना 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 जिड्डी वड्डी गल है ओडी वड्डी सुभान अल्लाह होनी चाहिए। उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, हाथ चुक के बोलो। ताजदारे गोलड़ा को मेरे नबी ने चुना। अगला जुमला कह दूं, जितना बड़ा केस हो, जितना बड़ी पार्टी हो, वकील भी उतना बड़ा होता है। केस था खत्मे नबूवत का, मेरे नबी ने वकील किया मेरे अली को। और ये जुमला मैं आहिस्ता कहने लगा हूं ताकि आपका भी कलेजा ठंडा हो, मेरा भी कलेजा ठंडा। मैं लगता है वे हुजूर ने फरमाया बेवकूफा किथों मेरा मुकाबला करन लग पे, तू तो मेरे बालां दे जोड़दा नहीं। उच्ची आवाज नाल बोलो ना, तू ते मेरे बालां दे जोड़दा नहीं, मैं भेजन लगा ना मेरे अली। तुहाडे जो जिन्हां लोगों के चेहरे ते अजे तक खुशी नहीं आई, कोई शाटे जे एहो जे मौके ते खुदा दा वास्ता जे नाल दे कोलों कोई 2-4 रुपए दी उधारी खुशी ले लिया करो। चलो महफिल लंघा लईए फिर वापस कर देंगे। मुस्कुराओ ना यार ताजदारे गोल्डा दे नां ते जिदे जे मेरे बालां दे मुकाबले तू नहीं आ सकदा, ये ते मेरे अली है। मैं एक सादा जी एक पेंडू जी बंदा ते पेंडू जी एक जुमला आखन लगा, लोगों की मत मारी गई है जी नबी नबी। मैं आखो बंदे दे पुत्र बनो जिन्हां दियां शक्लां हुजूर नाल मिलदियां सन। मैं दोबारा आखन लगा ते जिहदे कोलों फैसला हो सके वो कर लवे। जिन्हां दियां शक्लां हुजूर नाल मिलदियां सन, उन्हां नबूवत दी दावत नहीं की, दावा नहीं कीता। घोड़िया तू किथों जम पे? रब हुजूर नू भेज के नबी बनाने ही बंद कर छड्डन। अल्लाह आख्या हुण मैं मुहम्मद अरबी नू भेजता है नबी बनाने बंद। या अल्लाह वजह की है? फरमाया हुण जिन्ने मैनू मनना है ना, मुहम्मद नू वेखी जाए ते मैनू मन्नी जाए। एक बारी सुनो, गौसे पाक अपने पाक दौर में खिताब फरमाए तो खतीब आजम। अच्छा जेडे मेरे नाल दे बैठे हो ना, जेडे मैं जिस तरह थोड़ा पढ़िया तुहाडे ले गौस पाक नू खतीब कहते हैं, साडे नबी भी खतीब सन। तुसीं जैल खतीब सुन के खतीबां तो नफरत करदे हो, खतीब बड़ी इज्जत वाली गल है। मैं एक दफा अमरीका गया तो उत्थे नकीब नहीं होंदे, इत्थे तो माशाअल्लाह कोई सुलझा होया नकीब सी। नकीब बाज नकीब अपने माने दे मुताबिक नकीब होंदा ते ओ नकाबत पे करे तो नात खां दी वारी आई ना, उन्हें कहा नात पढ़ना हजरत एहसान की सुन्नत है। ये उन्हें चुक चुका के ज़ाहिर है रोज दा मामला होंदा है। तो बाद मेरी वारी आई तो उन्हें मेरा ऐलान इस तरह किया जिस तरह मैं बस फांसी गया।
तो मेरे उन्हें ऐलान किया चिश्ती साहब वाले ने खिताब फरमाएंगे, क्योंकि आलिम का तो महफिल नाल ताल्लुक ही कोई ना होंदा। नात खां तेन की बताउंदे, मैं बंदियां सर क्या मैं कि नात हजरत हसन दी सुन्नत है, खिताब मदीने दे ताजदार दी सुन्नत है। इस वास्ते खतीब होना एजाज की गल है, और एडे एजाज की गल जे हुजूर मौला कायनात हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम एक दिन हजरत इमाम हसन पाक को फरमाने लगे, बेटा तकरीर तो सुनाओ। ऐसे मैं इस पर एक जुमला कह रहा हूं, अगर आपका कलेजा ठंडा हो तो बोलना, औलाद हसन जलवागर है, दुआ दे देंगे। मैं कहता हूं वो कैसा सोना खतीब होगा जिसको सुनने की फरमाइश मौला अली करें। अच्छा मैं जरा आपको चेक करता हूं आप कितना ऊपर जाकर मेरे साथ बोल सकते हैं। जुल्फे मुस्तफ़ा वाली, अबरू मुस्तफ़ा वाले, पेशानी मुस्तफ़ा वाली, चेहरा मुस्तफ़ा, रुखसार मुस्तफ़ा वाले, लबे लाल मुस्तफ़ा वाले, सीना मुस्तफ़ा वाला, लहजा मुस्तफ़ा वाला, हौसला मुस्तफ़ा वाला। जमाने ने देखा कहा ये तो हसन है। चले मैं एक और सादा सी बात अर्ज करता हूं, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो ना, बच्चा अभी छोटी उम्र हो, तो दो फैमिलियों का फड्डा मोहब्बत का इब्तिदा में पड़ जाता है, नानके और दादके। जैसे ही नानके खानदान से कोई आता है ना तो पहले बिल्कुल नाने दे गया है, अगो दादी साहबा भी बैठिया होंदियां ने, कहन तू गौर नाल वेख्या नहीं तो बिल्कुल नक्श नैन दादे वाले। चलो नानी फिर रिवर्स के लांदी, नहीं 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 ये लब तो बिल्कुल मेरे उत्ते गया। दादी आदि नहीं 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 ये तो मेरे पुत्र दे उत्ते गया। वो कोई सियाना बंदा आ गया, उन्हें कहा यार अम्मा चुप करो, ऐ जरा बड़ा होएगा नक्श नैन वाजे हो जाएंगे, फिर लग पता जाएगा कि उत्ते गया मैं फड्डा ना पाओ। हालांकि होंदा प्यार का ही फड्डा है, झगड़ा नहीं होंदा। हुण मैं एक गल तुहाडे कोल पुछण लगा, हसन पाक किबला मैं रक्स करदा है गल करदे हां, जे तुहाडे अंदर कोई जान होंदी मेरा दिल पिया करदा है जिन्हां दे दुनिया ते आण ते आका आण ते फरमांदे आण, अरूनी अरूनी मैनू विखाओ मैनू विखाओ मैनू विखाओ। उच्ची बोलो। और मेरा जुमला सुनिया जे, सैयदा ज़हरा पाक गोदी विच हसन पाक नू लैके लोरी देण, मेरे बाबा दी तस्वीर, मेरे बाबा दी तस्वीर, मेरे बाबा दी तस्वीर, फैसलाबाद वाले हो गौसे पाक दे शहजादे दी सदारत विच बहन वाले हो, हुस्ने हसन ते चुप रहे ना, खुदा पूछे फिर तुहाडे कोलों। मैं पूछना चाहना अजे ते मेरा पाक हसन ज़हरा पाक दी झोली विच ते एडा सोहना है, पता नहीं जदों ए हुस्न जवानी चढ़िया होना है ते की होना। बस इतना ही तवक्को रखना, इस तो बाद और नहीं उच्ची सुभान अल्लाह हो सकती, इस तो बाद और उच्ची नहीं हो सकती। मैं तो एक बारी और उच्ची सुभान अल्लाह चाहना। मैं किबला सदाकत शाह साहब मैं तो अक्सर आना, कोड़ियां नू की पता हसन नालू छोटे नू हुसैन आंदन ते हुसैन नालू वड्डे नू हसन आंदन। ए जुमला जे समझ आवे ते फिर बोलिया जे, सानू किसी और पासे ना पाओ। हुस्न विच हसन तो बाद हुसैन है, हुसैन तो बाद हसन है। मेरे को कोई पूछे हसन विच भी मुस्तफा है, हुसैन विच भी मुस्तफा है। ए जड़ा मैं हुण अगला तुसी आखोगे जी इल्म दा उनवान सी ते मौलवी साहब तुसी किस पासे टुर पे हो। मैं आख्या मैं उस इल्म नू फूकना है जिहदे विच आल ना होवे। इजारा भाई हजरे वो तो बेईमान भी पढ़ते हैं। मैं यूके गया अमरीके गया तो अमरीका काफिर भी उत्थे दौरा हदीस करते हैं। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा जिन्हों कुरान और सुन्नत च सरकार ते सरकार दियां निस्बतां ना नजर आन ओदे पढ़न पढ़ान ते लानत वसदी है, ते जिन्हों निस्बतां नजर आन ओदे उत्ते रहमत वसदी है। उच्ची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सहाबा नू मेरे पाक नबी ने पढ़ाया है ते औलाद नू
इल्म मुंतकिल फरमाया है। मैं जरा चुप ता हो जाना क्योंकि मैंने तुहाडा भी मसला है ना। ये हुण सैयदां दे कदमां च बैठ के मेरी बड़ी खुशी है। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखण लगा है गोलड़ा पाक दा जिहड़ा पाक आस्थाना है ना, इस नां च बड़ी तस्खीर है। इस नां च बड़ी तस्खीर है। मैं हर साल दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्स पाक ते ड्यूटी करना, नौकरी करना। एक नशिस्त की सदारत वास्ते हजरत किबला सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया गोलड़ा शरीफ हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद गुलाम मोइनुल हक शाह साहब गिलानी तशरीफ लिआंदे। खुदा दी कसमें मैं तुहानू दस नहीं सकता उस टाइम उर्स च बहार की होंदी है। ए गोलड़ा शरीफ दे ना कोई शहजादा भी जाए ना, मैं कसम चुक के आखण लगा जिथे जांदे इन्हां दे सिर ते मेरे अली होंदे। तुहानू महसूस होया होवे तो फिर उच्ची आवाज में बोलो। अच्छा, आल नूं हुजूर ने इल्म मुंतकिल कीता है। मैं अज ही आंदे पढ़ रहा सा, मैनूं मौका नहीं मिलता पढ़न छड़न दा। मैं कदे कदे किताब हत्थे चढ़ जाए। जवाहिरुल इक़दैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा कौल मैं पढ़ रहा था। वो कहंदे ने मौला अली भी इतरत रसूल ने। इन्हों फिर हजूर ने मुंतकिल किया। जे तुसीं आखे वो किस तरह, मैं कहा मौला अली दे मुंह च हजूर ने अपनी जुबान रखी। अच्छा वैसे गल सुनो, इस जुबान अली दे मुंह च नबी दी जुबान होवे, जेड़ा चुप रहे फिर ओदे मुंह च जुबान होनी कोई नहीं। होंदी तो जरूर बोलदा ना भाई जी। मौला अली दे मुंह च नबी पाक ने अपनी जुबान रखी। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा दे मुंह मुबारक विच भी हुजूर ने अपनी जुबान रखी। काना यमुस्सु लिसानहा, एदा मैं तर्जमा कोई नहीं करना, ये खुदा ही जानदा है हुजूर ने ज़हरा पाक दी जुबान किन्ने वारी अपने मुंह च लई है। अच्छा, इमाम हसन पाक दे मुंह विच भी हुजूर ने अपनी जुबान रखी। हुसैन पाक दे मुंह विच भी सरकार ने अपनी जुबान रखी। या अल्लाह, जेड़ा बंदा बोले एदा हशर पंजां दे नौकरां विच करे। अली पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, सैयदा ज़हरा पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, इमाम हसन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, इमाम हुसैन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान अलैहिमुस्सलाम। किसी रुले खुले मौलवी को ना पूछो, मेरे जैन को भी ना पूछो है ये जुबान क्यों रखी। हुजूर रखी, हुण मौलवी तेरे को पूछ के रखने सी। बंदे दा पुत्र बन हुआ मेंढ की को जुकाम अल्लाह अल्लाह। ये नबी मैं नबी पाक ने रखी। मैंने अगले दिन मौला अली काबे पैदा, मैं तो तुहाडे जम्मण तो पहले पैदा हो गया। जिस दौरे जम्मे हो कमीने हो उधर ही कोई काम करो, पुठे काम। ते नाले अली काबे विच पैदा ना होंदा फिर भी ते अली अली होना सी। मेरे पाक नबी ने सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में जुबान। अल्लाह दी कसम, जरा मैं अगला जुमला आखना जे ना, गोलड़ा शरीफ तक सैयदा दे नां ते मैनूं लंगर जरूर लभना है दुआ दा। मैं एक जुमला आखना चाहना, नबी पाक ने मौलाए कायनात के मुंह में अपनी पाक जुबान रखी, हजरत ज़हरा पाक के पाक मुंह में अपनी पाक जुबान रखी, हसन पाक के पाक मुंह में अपनी जुबान रखी, हुसैन पाक के मुंह में अपनी जुबान रखी। मैं के मौलवियां को ना पूछ, ये हुजूर को पूछना नबी नूं मुंह किड्डे चंगे लगे ने जिन्हां दे विच अपनी जुबान रखी है। जामिया मुहम्मदिया रिजविया गुलशन कॉलोनी फैसलाबाद हुजूर ताजदारे गोलड़ा दे नूरे नजर दी सदारत च बहन वाले हो ते इमाम हुसैन दी औलाद किबला सैयद सदाकत अली शाह साहब दे ज़ेरे साया इल्म हासिल करने वाले इस मदरसे दे तुलबा सातिज़ा शुरका, मेरा एक जुमला सुन लो। सरकार ने चारां दे जुबान मुंह विच अपनी जुबान रख के उम्मत नूं दस्सिया है, ओए पागल ना बणिया जे है ते असी पंजा जुबान साडी एक है। देखना चाहना यार नाल पिछा करना वेखा केड़ा पंज जन पाक दे नाम ते नहीं बोले ओ यार इना वाल कर खुदा दा नाम ए सारे जिन्हें बैठे हो हाथ चुक के बोलो, चुपो हाथ सारे।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਾਰ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੋ ਉਹ ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ मैं नारा लवाना खुद मैं कमियां पंज तन पाक दा मौलवियों ने बड़ा नखरा चढ़े आग लगा दो अकीदे को जिससे मोहम्मद का खून बर्दाश्त नहीं होता हम उसी अकीदे के कायल हैं जिसे मोहम्मद के खून का हया है लाओ आज चुक के नारा अजमत व शान पंज तन पाक जोड़ा हाथ ना चुके उन्होंने खुदा चुके हजरत नहीं तुसी सारे अजमत व शान पंज तन पाक महसूस हो ना यार कुत्ता अनपढ़ जी शै हराम शै जिदे घर तू एक रोटी का टुकड़ा खा लवे मालिक दे अगो दुम हिलांदा है कुत्ता ते दुनियादारां दे लंगर ते पलदा है असीं ते पलदे ही पंज तन दी रोटियां ते हां गिनो ते पंज जुबान एक अगर मौलवी को यह मसला समझ आ गया होता तो करबला में वो यजीद की तरफ ना होता उसे समझ आ जाती जिधर हुसैन थे उधर नबी थे जो फैसला हुसैन का था वही फैसला रसूल का था इसलिए उम्मत इस बात को नहीं भूली इसका नजरिया ये है जिधर हुसैन उधर रसूल जिधर रसूल उधर उम्मत किसी जुमले दे उत्ते स्टेज ते बैठे हो भावे थल्ले बैठे हो सुभान अल्लाह तो थल्ले नहीं रह जाना हैन पंज जुबान एक के जुमले दा वजन घटे बिल्कुल ना बोले अजे जे वजन होवे ते फिर बोले अजे हैन पंज जुबान एक के हैन पंज खुशबू एक के फिर एक बारी मैं कह लवां ए जेड़े बुजुर्ग हो ना बाबे 70-60 साल दे 65 साल दे वो ज्यादा आखो उन्होंने कोल टाइम थोड़ा है ते जेड़े जवान हो ये भी आखो ताकि जवानी च बरकत पवे हैन पंज खुशबू एक के नहीं इन्हों तो मैं फिर आखांगा हैन पंज खुशबू एक के एक बारी मैं फिर आख लवां तुसी नाराज नहीं होना हैन पंज खुशबू एक के अगला जुमला कहने सारे बोलिया जी हैन पंज खून एक हुण जेड़ा मैं अगला जुमला बोलदा पे अल्लाह दी कसमे तुहाडे अंदर जान होई ना तुसी तड़प तड़प के बोलोगे हैन पंज उत्ते चादर एक बोलो कुछ नहीं होंदा बोलो हैन पंज आयत ततहीर एक लोगों हाथ हो गई हैन पंज हौसले के और अगले जुमले ते पता नहीं केड़ा बंदा बोलेगा ए मौलवी जी ओ सूफी जी हैन पंज दरूद के ऐसे सारी दरूद शरीफ पढ़ने हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला भाई जी चलो उंज ना पढ़ो नमाज च पढ़ लो समझ के अपने आप को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद मैं अगो नहीं पढ़ना जानबूझ के मैनू आंदा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले इहदा तर्जमा की है मौलवी जी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद मैं पिंडू बंदा तर्जमा कर लगा हुजूर तुहाडा दर वसे तुहाडे बाल वसदे रहन ए सूफी जी ए मुनाज़िरे इस्लाम जी ओ मुफ्ती जी ओ शेखुल हदीस जी ए की पे पढ़दे हो अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद आले मुहम्मद या अल्लाह नबी दा दर वसे नबी दे बाल वसन ते जो इस्लाम फिर बहुत शार ही ठीक होंदे नमाज आंदी अल्लाह दी लानत है उच्ची बोलो ना ये दरूद को सैयद सदाकत अली शाह को नहीं सिखाया इकबाल ये तो रब आखे या अल्लाह गोडे टिकवा के
जेड़े पढ़ते हो वो बोलो, बाकी कोई बंदा ना बोले। एक बारी उच्ची बोलो। मेरे को कोई बंदा पूछे ना कि बेगैरत बंदा कौन है, मैं तो अपने दसा दिया, मैं कि बेगैरत हो जो नमाज आल ते दरूद पढ़े बाद जाके यजीद बहुत चंगा है। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तुसी इत्थे होंदे ते बोल देना। मैं कम मौलवी जी जलसों में आल बर्दाश्त नहीं होती, नमाज में कैसे कर लेते हो? उच्ची आवाज नाल बोलो ना। जे नमाज विच जलसे विच ते इकबाल चिश्ती चलो 24 घंटियां च एक बारी घंटे च आल दा नाम ले लेगा ते मरे हर तहियात विच आले। तुहाडे इलाके है कि कोई नहीं? ओ जेड़ा मुकम्मल तहियात है ओदे विच आल है ना? उच्ची आवाज नाल बोल। जेड़े पढ़दे हो उच्ची आवाज नाल बोलो। ते मैं कि खुदा दे घर विच ओदी नमाज विच जे आल ते दरूद हो सकता है ते मुसलमानां दे जलसे विच आल नू सलूट नहीं हो सकता? मैनू गल याद है, तुहानू भुल गई होनी है। आजकल नहीं जी, अब चूंकि सैयदों के पास इल्म है नहीं, मैं कि जाहिल आ, तुझे हया नहीं आती? जिहालत और वो भी खूने रसूल। इतना भी मुंह जोर न बढ़ो कि यजीद को तुम्हारी दस्तारबंदी कराना पड़े। मैं जो एक जुमला कहना है इसको प्यार से सुनना। चलो आज के किसी सैयद के बाद मैंने कहा गौसे पाक जैसा हाल कोई नहीं, मैं कहा बिल्कुल कोई नहीं। मैं कहा गौस पाक से पूछते हैं, हुजूर आप बताएं आपको किस बात पे मान है? शान गौसे जली बजुबान गौसे जली। आप फरमाते हैं मनफी रिजालिल्लाह नाला मकानी। कौन है मर्दाने खुदा में जो मुझ अब्दुल कादिर के मकाम को पहुंचे? वजद्दी रसूलुल्लाह फिल अस्ल रब्बानी। मेरी तो सारी तरबियत मेरी जद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाई है। इस गल से मैं अगला शेर है जिहदी खातिर मैं ये सारी गल्लां कीतियां। आप फरमाते ने व वालिदती ज़हरा, मेरी वालिदा सैयदा ज़हरा हैं। उन्हें किबला सैयद सदाकत शाह साहब और ताजदार गोल्डा दे लखते जिगर दी सदारत विच उलमा दी मौजूदगी विच मैनू ते बहस नहीं करनी चाहिए। उम्मी दा लफ्ज नहीं कहा गौस पाक ने। वालिदा होंदी है जिन्हें खुद जणिया होवे, उत्ते ते फिर अम्मा कहते हैं, दादी अम्मा हो गई, उत्ते हो गई। सैयदना गौस पाक डायरेक्ट ते वसीयदा ज़हरा पाक दी औलाद रही ना, वास्ते नाल ने। उन्हें फरमाया वालिदा ती ज़हरा हो। उच्ची आवाज नाल बोलो। हुण गौसे जली दे सामने बोल ना पता लगे किड्डा नमक हराम है। मेरे को बंदा पूछने लगा कि नमक हराम क्यों कहते हो? मैं कहा मैं बड़ा सीधा साधा बंदा, ना मैं मुनाजिर हाँ, ना मैं शेखुल हदीस हाँ, ना मैंने शेखुल हदीस होने का दावा है, कुछ भी नहीं। बस इतना ही पढ़िया जिहदे नाल हया ना रहीदा। इस तो मतलब मैं कहा जड़ा गौस पाक दी 11वीं खावे, ख्वाजा गरीब नवाज दी छठी खावे, सैयदना पीर मेहरली दा लंगर खावे ते अली अली तू सड़े, ओ कंजर नमक हराम है। ते जड़ा 11वीं खा के अली अली करे वो नमक हलाल है। उन्हें आखो कि मैं कहा जड़ा अली दे बालां दी रोटी खावे ते अली अली तू सड़े, नमक हराम ओनू ही आंदे ने, होर किनू आंदे ने? अल्लाह दा फजल है, साडे अंदर नमक हराम कोई नहीं। गौसे पाक फरमांदे ने व वालिदती ज़हरा, मेरी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अबूहा रसूलुल्लाह, उन्हां दे वालिद गिरामी अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़्ज़ा बिहिम शानी, मेरी सारी इज्जत की वजह ज़ाते ज़हरा है, ज़ाते मुस्तफा है। गौसे पाक ने बता दिया सैयद जितना मर्जी बड़ा आलिम हो, सैयद जितना मर्जी इबादत गुजार हो, सैयद जितना मर्जी नवाफिल पढ़ने वाला हो, शेखुल हदीस हो, मुहक्किक हो, मुहद्दिस हो, उसकी वजह शोहरत और इज्जत इल्म और उस वजह से नहीं होती। सबसे बड़ी इज्जत है आले रसूल होना।
आवाज से बोलो, जड़े इस गल समझते हो उच्ची आवाज नाल बोलो। औलाद ज़ाहरा होना, चले मैं आपको याद हो के ना याद, मुझे तो याद है, सहाबा पढ़ रहे हैं, नबी पाक पढ़ा रहे हैं, किताब इधर भी नहीं किताब उधर भी नहीं, और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख के पढ़ रहे हैं। मेरा पहला जुमला याद रखना, अहले सुन्नत की कोई दरसगाह ऐसी नहीं जहां किताब हो और किताब में हुस्न यार की बात ना हो। मैंने अल्लाह के फजल से, मैं ना डायरेक्ट खतीब हूं ना इंटरनेट खतीब हूं और ना आले सुन्नत के गाटे फिट खतीब हूं। अल्लाह रसूल का फजल है, मैंने भी जामिया निदामिया के टुकड़े खाए हैं। मेरा नाज मुझे इस बात पर है कि अल्लाह ने मुझे हर दौर में, मेरे अब्बा जी का नाम गुलाम हुसैन था, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल करे। मैं पहली दफा यूके में गया तो किसी साहिब ने, किसी बड़े बुजुर्ग ने कुछ कहा तो मैंने कहा हजरत मैं आपको मिल के आले रसूल का नौकर नहीं बना, पहले नौकर बनाऊं बाद में आपको मिलाऊं। पैदाइशी खून ही आले मोहम्मद के नौकरों का है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा नबी पढ़ाए और साहबा पढ़े, अब पढ़ने पढ़ाने वालों को किसी और एजाज की जरूरत रह जाती है? अगर नहीं रह जाती तो वो ऊंची आवाज से बोलें। यहां एक बंदा कह रहा था जी आलिम और तालिब इल्म की फजीलत का, तो मुफ्ती साहब स्टेटस कह रहे थे, अब जो मेरे ऊपर कर्ज उन्होंने चढ़ा दिया तो मैं याद करने लगा हूं। हुजूर मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, आलिम दीन सवाब के एतबार से कायमुल लैल साइमुन नहार और गाजी फी सबीलिल्लाह से ज्यादा है। ऊंची आवाज से बोलिए। और रही तालिब इल्म की बात, तो तालिब इल्म की भी मैं एक बात अर्ज कर देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मनिग बर्रत कदमाहु फी तलबिल इल्म हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार। जो दीन पढ़ने के लिए जिसके कदम गुबार आलूद हुए, मैं अल्लाह का नबी ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। एक बंदा मुल्क के शाम से चल के आया मदीना शरीफ में, हजरत सैयदना फारूक आजम को मिला। आपने फरमाया कहां से आए? उसने कहा शाम से आया हूं। क्या करने आए हो? कहा दुआए कनूत नहीं आती। मुल्क के शाम से मदीना पाक दुआए कनूत सीखने आया हूं। ये भी एक दौर था और ज़ौक़ था और आज भी है। मुझे काफी अर्सा पहले ना कोई 65-66 साल का मुन्ना होगा, वो मुझे पूछने लगा, हजरत अगर दुआए कनूत ना आती हो तो कुल से गुजारा चल सकता है? मैं कि और कितना अरसा रह गया? 66 साल बगैर पूछे गुजारा कर ले तो 2-4 साल और भी काट ले। हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में नमाज ना सीखना, ये उलमा दुश्मनी का नतीजा है। और हमारे यहां पता क्या है, मौलवी क्या होता है जी, मौलवी क्या होता है? मैंने कहा चूड़े के नजदीक कुछ नहीं होता, दीनदार के नजदीक बहुत कुछ होता है। और मैं बरमला ये बात कहने लगा हूं, मौलवी साहब से भी कह रहा हूं जो मेरी बरादरी है, किसी को ललचाई नजरों से ना देखा कर। तुझे पता नहीं किसका मिंबर तेरे मुकद्दर में आ गया, किसका मेहराब मुसल्ला तेरे मुकद्दर में आ गया। दुनियादार आदमी का कोई चमचा कड़चा हो, लोग कहते हैं इसे हाथ ना लगाना, ये तो कमजोर है, इसका मालिक बड़ा तगड़ा है। मैं कहना चाहता हूं मौलवी कमजोर हो सकता है, मिंबर वाले नबी को अल्लाह ने बड़ी पावर अता की हुई है। तुझे मशवरा दे रहा हूं, मिंबर पे बैठ के वफा करना नबी से तेरा काम है, दोनों जहां में तेरा ख्याल रखना मदीने के ताजदार का काम। और मुझे मौला कायनात फिर याद है, बात शरीयत की हो या तरीकत की या इल्म की, अली ना हो कैसे हो सकता है? मौला अली कहते हैं इल्म की फजीलत के लिए इतना ही काफी है, जो इल्म को अच्छा नहीं समझते वो भी जाहिल कहलाना पसंद नहीं फरमाते। और मौला कायनात फरमाते हैं जिहालत की मुजम्मत के लिए इतना ही काफी है कि कोई जाहिल भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसे जाहिल कहो। आप सुभान अल्लाह कहिए। मौला कायनात के फैसले तो ऐसे ही होते हैं। फरमाया ये थोड़ी फजीलत है, और भाई जो अनपढ़ है जाहिल है वो भी कहते मुझे लगे ना,
तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे इल्म की दौलत से माला माल किया हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिसके 13-14 घंटे कुरान और हदीस का मुताला करते हुए गुजरते हैं, अगर ये अपने आप को गरीब समझे तो इससे बड़ा बदनसीब ही कोई नहीं। तो एक तो सही, किस गुलशन की खुशबू है तेरे दिमाग में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम। अच्छा अगली बात सुनिए, सरकार ने फरमाया अगर तिलाशे इल्म में था और उसे मौत आ गई तो उसकी मौत शहादत की मौत है। हम जिस पीर के मुरीद हैं, हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना, आप फरमाते हैं अगर मैं इल्म दीन का एक बाब सीख कर किसी को सिखा दूं तो मेरे नजदीक सारी कायनात की नेमतें हाथ में हूं, उनको खर्च करने का इतना सवाब नहीं जितना दीन का एक बाब सिखाने का सवाब है। ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। आइए मैं बात को अब खत्म करने के बिल्कुल करीब ले आया हूं। अगर तिलाश इल्म में था, मौत आ गई तो मौत शहादत की। चले कोई बात नहीं, इतना सुभान अल्लाह भी चल जाएगी। और हदीस पाक में है जिस जगह पे वो तालिब इल्म दफन होगा उसके चारों तरफ से 40-40 कब्रों में अल्लाह ताला तालिब इल्म की वजह से नूर अता कर देगा। अच्छा इसको मैं फिर दोहरा रहा हूं, 40-40 कब्रों में अल्लाह उस तालिब इल्म की वजह से, जाहिर है ये वही तालिब इल्म होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को फायदा देने वाला समझता होगा। अच्छा मुझे बड़ी कभी कभी शर्मिंदगी होती है जब बंदा कोई दाढ़ी शाड़ी रख के पग शग बन के थे माशाअल्लाह दीन दाना की शक्ल बना के गई, सानू तो नबी भी नहीं छुड़ा सकेगा। मैं क्या एडा गंदा केस है, और मेरे सिर पे कुरान रखो अल्लाह दी कसम सुनिया में जो एडा गंदा केस कोई भी नहीं जिहड़ा नबी दी आखे भी ना छुड़ सके। अच्छा तुसी अपने नबी दी इज्जत ते भी कमले हो, इंज बोले हो जिस तरह तुहाडे अंदर जान ही कोई नहीं। ए मेरे सिर ते कुरान रखो, मैं झूठ बोलना तो मैनू कलमा ही नसीब ना होवे। अल्लाह ने एक नबी दी खुशी लई पता नहीं किन्नू किन्नू छड़ लेना। उन्हें तुसी ताजदार गोला रज़ी अल्लाह तआला दा कलाम पढ़े है, अल्लाह दे बंदे हो सिर्फ पढ़ के ते फिर हजम ही कर छड़दे हो, समझा भी करो। योती का रब्बू का दास तुसा फतरदा थी पूरी आस असा, लजपाल करे सी पास असा। उच्ची आवाज नाल बोलो, जिन्होंने नबी पाक ते यकीन होवे बिल्कुल हाथ चुक के बोलो। ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेहरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी खूबसूरत बात कहते हैं, लजपाल करे सी पास असा। पता है मतलब की है, ओए लोको कमाई ते नाज ना करे आजे, नबी दी गदाई ते नाज करे आजे। ए मुजद्दिद गोलड़ा दी बोली है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मोहम्मद रजा दी बोली भी सुनो। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। ए डर ए ईमान दी अलामत है। डर तब तक सजा इतने होती है उते। मैंने कहा फिर हजरत जी क्या हुआ? कहा दी उनकी रहमत ने सदा सरकार दी रहमत आवाज देती, ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ जरा मैं चाहना सरकार दी गल करके गुफ्तगू खत्म करा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਲਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਸैयद सदाकत शाह साहब नाल ताल्लुक तो मेरा पुराना है, मैं इन्हां नूं सलूट पेश करना इन्हां दे मुर्शद खाने की मौजूदगी है।
जिस तरह इस सैयदजादे ने इलमी वकार नाल सैयदा ज़हरा पाक दी नामूस दे उत्ते पहरा दिता है। एक मिनट ए हुजरियां च बैठ कहना शाह जी ने बड़ा अच्छा किया है। मैं तो मौका लभन दिया सा कि बड़े जलसे विच आखांगा ताजदारे गोल्डा दे शहजादे नूं गवाह बना के आखांगा शाह जी सलूट। इल्मी वकार ना ताजदारे गोल्डा की अपनी आदत भी ये थी। किसी को एतराज हुआ ना कि मिर्जा साहब क्यों कहते हैं, मैं कह लानती हो बेईमान को साहब कहने से वो कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन क्या करें खून ही ऐसा है। और किसी को जलील कहते हुए बंदा खुद तो जलील ना लगे। गालियां गलोच जिनको कुछ, और मुझे एक बंदा कहना नहीं जी उलमा की इज्जत होनी चाहिए। मैं के वो तो बड़ा बेगैरत है जेड़ा आल दे बेअदब नूं भी उलमा विच शामिल करे। इल्म के राह हक ना नुमायत जिहालत अस, जेड़ा इल्म सीधी राह ते ना लावे उन्होंने जिहालत आंदे ते जेड़ा इल्म अली ओ ज़हरा दा दुश्मन बनावे। पता नहीं रोज कोई उठ पांदा, कोई सिख दी शक्ल वाला उठदा है, कोई और उठदा है। मैं कह लाल और टिल जे मरहब कुछ नहीं कर सकिया, अमर इब्ने अब्द वुद कुछ नहीं कर सकिया, तुहाडा वड्डा यजीद कुछ नहीं कर सकिया, लानती हो जे भी बात नहीं आए। करबला फैसला कर गई, कटा हुसैन है मिटा यजीद है। और मैं ये जुमला कह रहा हूं और इसको इधर इधर मेरी तरफ देख के सुनना। हुजूर की नबूवत का दौर खत्म नहीं होगा, आले मुहम्मद की इज्जत का दौर खत्म नहीं होगा। उच्ची आवाज नाल बोलो, हाथ चुक के बोलो, गवाही दो मेरे आका का दौरे नबूवत खत्म नहीं होगा, आले मुहम्मद की इज्जत का दौर खत्म नहीं होगा। अरे सुन लो, जहां जहां हुकूमत मुस्तफा की होगी इज्जत औलादे मुस्तफा की होगी। थोड़ा जा सवाद अल्लाह फरमांदा है, सोने तेरे होंदियां अजाब नहीं देना। या अल्लाह जड़ा इस गल ते खुश होवे ना, इनू इस खुशी जी छड़ दे। मौलवी बड़ी अजीब अजीब तकरीर करते हैं, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये कोई शक नहीं, कुरान की आयत का तर्जमा है, ना मजाक भी ना उड़ाना, बंदा काफिर हो जाता है। अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक है। मैं कोई शक नहीं। फिर उन्हें कहा बस पकड़ सकता है। मैं कहा फिर कि अजाब सख्त है। मैं कहा मरे अगा भी हो, उन्हें कहा अपना स्टाफ है ये। बंदा फैसलाबाद अगर आ रहा है जीटी रोड तो बस देखते कोई खुरनिया वाला उतर जाता है, कोई शाहकोट उतर जाता है, कोई शेखोपुर, जिथे जितना स्टाफ, उन्हें आके साडा स्टाफ है ये। मैं कहा साडा ये नहीं है। उन्हें कहा तुसी की आंदे हो? मैं कहा अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, उसके छोड़ने की भी हद कोई नहीं। अल्लाह का अजाब भी बड़ा सख्त है, पर उसके माफ करने की हद कोई नहीं। मैं कहा मौलवी बंदे दा पुत्र बन, खुदा नू अजाब देने दा पाबंद ना कर। आखो जी फिर मैं कहा साडा अकीदा है वे, अल्लाह पकड़ने पर भी कादिर है, छोड़ने पर भी। चलो कोई गल नहीं जेड़े चुप हो तुसी। अल्लाह पकड़ने पर भी कादिर है, छोड़ने पर भी कादिर है, अजाब देने पर भी कादिर है, माफ फरमाने पर भी कादिर। चलो एक बारी फिर कह लेने, अल्लाह पकड़ने पर भी, अल्लाह दे नां ते बोलो। अच्छा, पकड़ने पर भी, छोड़ने पर भी, अजाब देने पर भी, माफ करने पर भी। बात है तुसी आखोगे गल तो फिर तू भी उन्हां की है, किस पास है? ओ मैं कहा सबर तो करना, मौलवी को तकरीर सुनी दी है, मौलवी दे अगे नहीं होईदा। नमाज विच पिछे रहीदा है, सलाम फेर के फिर अगे हो जाईदा है। चलो सुनो, अच्छा पकड़ने पर भी कादिर, छोड़ने पर भी कादिर, अजाब देने पर भी कादिर, माफ करने पर भी कादिर। खुदा दी कसमें मेरा फुल गया हुजूर दी निस्बत नाल मेरा वजूद। अल्लाह साडे करतूत वेख के फड़न ते भी कादिर है, महबूब वेख के छड्डण ते भी कादिर।
हुण अगला जुमला आखा अगर सारे खुश हो, अल्लाह आमाल वेख के अजाब देण ते भी कादिर है, मिजाजे यार वेख के। उच्ची बोलो ना। तो फिर हुण मैं जुमला कह ही छड्डा ताकि आखिर च बाहर आ जाए। कह छड्डा, ओए मौलवी सानू तड़ियां ना लाया कर, साडा फैसला साडे आमाल ते नहीं होना, मिजाजे यार ते होना है। अल्लाह फरमांदा है सोहणिया तेरे होंदियां अजाब नहीं देना। हुण मेरे नबी पाक दा वेखो करम, या अल्लाह जे तू मेरे होंदियां अजाब नहीं ना देना ते मैं उम्मत नू कल्लियां छड्डना ही नहीं। ये जिउंदे होणगे मैं जान नालों नेड़े, ये मर के कब्र च पहुंचणगे मैं आप चला जाऊंगा। या अल्लाह गौसे जली दे कदमां पुत्र दे कदमां विच बैठे हां, साडी आस पूरी करी, जेड़ा बोले एदी कब्र च भी नबी पैर पावे। मैं अल्लाह दी कसम जे सरापा चिश्ती होके फकीर बन के गल करन दिया, जे आका कब्र च तशरीफ लियाण ते मरण दी चस ना आ जाए। ये मरणगे कब्र च पहुंचणगे मैं आप टुर जाऊंगा, ये पुल ते आणगे मैं आप खलोता होवांगा। रब्बे सल्ले उम्मती। या रसूल अल्लाह असी कब्र च आया, माड़ी जी साडी कब्र है, विछाण वास्ते जगह कोई नहीं, बिठाण वास्ते जगह कोई नहीं। मैं मुसाफिर हाँ, तुहानू रब अर्श ते बुलावे, जिब्राइल घल्ले, बुराक घल्ले ते मिस्कीन दी कब्र च ओंजी आ गए हो। मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं प्रोटोकॉल लैन नहीं आया, तेनू कुछ देन आया। रब आख्या सी तेरे होंदे अजाब नहीं देना, मैं आप आ गया। रब तेरी औकात ना वेखे, मैं मुहम्मद दी जात वेखे। ते पुल सिरात ते गुजरना होवे असां ते आका आके खड़े हो जान ते आखिर रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह खैर नाल पार लावी। रिजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। या रसूलल्लाह गुजरना असी सी ते तुसी आ गए हो गुजारना। फरमाया कमला ना बन, रब ने आख्या सी तेरे होंदे अजाब नहीं देंगा, मैं आप आ गया। तकरीर में मुकान लगा, ओ जदों मिजान ते पहुंचे, नामा अमाल तुरना इम्तियाज दा, इकबाल चिश्ती दा, तुहाडा ते आका आके कोल खड़े हो गए। या रसूलल्लाह ये क्यों? फरमाया मैं आप आ गया, अल्लाह वादा कीता सी तेरे होंदियां, तेरे होंदियां फरिश्ते तोले उन्हें कहा इन्हों दे अमाल ठीक है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर रह गया जे। फरमाया क्यों रह गया जे? मैं जो खलोता, इन्हों मेरे खाते पाओ। जिन्हें हुजूर दे खाते पैना उच्ची आवाज नाल बोलो। लो जी बिल्कुल पेंडू बंदे वाली गल करके आखिरी जुमले जे मेरे, मैं सैयद साहब नूं सलूट, इन्हों मुबारकबाद भी देना। हुजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक गल मैनूं याद, मैं पहली दफा गोल्डा शरीफ गया सा, उदों मैं गोल्डा शरीफ वेखिया ही नहीं सी। पहले तालिब इल्म सा, बड़ा औखा सौखा होकर किराया इकट्ठा किया। 6 साल की उम्र में यतीम होया। ऐ ते आले पाक ने हुण मौजां लवातियां ने, गुरबत नां दी शै ही नहीं रही। हुण मैं अमीर आदमी हाँ, अल्लाह दी कसम है, कदे कोई दुनियादार वाल कदे ललचाई नजर वाल वेख्या ही नहीं। दुनियादार इत्थे, असी सिर्फ नबी दे बालां दी रोटी खाने हैं बस। अच्छा मैनू ना गोल्डा शरीफ का बड़ा अच्छा, ते वो छोटा जिहा हुजरा मुबारक सी, वड्डे लाला जी अंदर तशरीफ फरमा सन ते छोटे लाला जी बाहर रहमतुल्लाह अलैहिमा। ते मैं पुछदा पुछांदा गया, मैनू ये भी पता नहीं सी, ये भी मैनू बाद किसी दस्या, अंदर वड्डे लाला जी ने ते बाहर छोटे लाला जी ने। अच्छा मेरे को हुण मैं नजराना बहुत थोड़ा सी दसदियां मैनू शर्म आंदी है, इस वास्ते मैं रुकान लगा। मैं ना बाहर हजरत छोटे लाला जी नू नजराना पेश किया। उन्होंने फरमाया पीर साहब अंदर बैठे ने। ये मैं जिंदगी पहली बारी वेख्या। अच्छा मैं जदों अंदर गया ना, तो मैं वड्डे लाला जी ने पेश किया रहमतुल्लाह, आपने फरमाया पीर साहब बाहर बैठे। मैं फिर बाहर आया, मैं फिर फरमाया तुहानू आख्या ना पीर साहब अंदर बैठे ने, पीर साहब ते ने। मैं कि हुजूर उन्होंने पीर साहब ने फरमाया तुसी पीर साहब हो, किबला तुसी आपस में फैसला कर लेना, मेरे लिए दोवें पीर साहब हो, मैं गरीब दा नजराना कबूल करो।
तरस गई ने अखां, तरस गई ने अखां। क्या प्यार! इंज भी कदे होया है? दोवां हजरात दे हाथ दसते सन, पता नहीं ये सौंदे भी है नहीं, हर टाइम तस्बीह पढ़ते, दोवें नूर दा वजूद। और तुसां दे सारे अल्लाह तुहानू करे सारे। मैं आखिरी हुजूर लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे हयात मुबारक एक दफा सलाओ तो सूफी अफजल साहब उन्होंने मुरीद ने उन्हें दवाई भेजी हुजूर लाला जी वास्ते, तो मैं वो दवाई पेश करने वास्ते गया, तो मैं वो आखिरी दिन आपका दीदार किया, तुसा भी किया होना है। तो फिर लाला जी विच मेरे अली नहीं सन। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह वस्ता रखे हुजूर ताजदारे गोल्डा दे गुलशन, आमीन ही कह छो। ते इन्हां दी छां तले अल्लाह अहले सुन्नत नूं वस्ता रखे। सारे उच्ची आवाज नाल आखो आमीन। मैं पिंड जी गल करन लगा, मान करया करो अपने मालकां ते। एक मौलवी साहब तकरीर पे करन सिंध दे इलाके तो उन्हां तकरीर की, उन्हां के हशर दा दिन होना है, सवा नेजे ते सूरज होना है, तांबे दी जमीन होनी, और जो हशर दा नक्शा है तो बस इंज होना है ते उंज होना है। एक बाबा बुढ़ा बेचारा बुजुर्ग वो विच उठिया, तुहानूं पता है जदों साह घुटीजण लग पवे तो बंदा बह नहीं सकदा। उन्हें आख्या मौलवी साहब उस हशर विच पाक मुहम्मद भी हो सन। ऐ जे असल ईमान हुसैन। अच्छा अगो मौलवी भी कोई बंदे दा पुत्र सी, जे चबल शह होंदा कोई नबी क्यों होने से क्या होता है, लानत तेरे वजूद ते, तू ना जमतों दे की होंदा। वो भी अगो बंदे दा पुत्र सी। उन्हें कहा हाँ जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वो भी होणगे। ऐ सुनिया जे मेरी गल, बाबे दे अखां च अथरू आए, रोंदा रोंदा पै गया, आखन लगा मौलवी जी फिर इन्ना ना डराओ, एडा अनहेर नहीं पै गया कि हुजूर दे होंदे मारे जाइए। जामिया मुहम्मदिया रिजविया तदरीस दी सरबराही सैयद ज़ादे दे कोल है। मैं जिम्मेदारी नाल गल कह सकना, इस इदारे विचों पढ़ के जान वाला ओदे एक हाथ विच अजमत आल दा झंडा होना है, दूसरे हाथ विच अजमत असहाब दा झंडा होना है। असी नौकर हां, सानू इधर उधर दे मेहणे ताने ना मारो, साडा मुर्शिद मेरे अली। उच्ची आवाज नाल बोलो। ताजदारे गोलड़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो दी तालीमात दे गुलशन दी खुशबू सुंघण वाला स्लिप नहीं हो सकता। ना सहाबा दे बारे ना अहले बैत दे बारे। की ख्याल है तुहाडा? एक बारी उच्ची बोलो। तो भाई एक साड़ी मजबूरी जे ऐ सुन लो, अगर कोई बंदा आखे ना जी सैयद ज़हरा पाक दे मसले ते पिछे हट जाओ थे मौलवी नू बचा लवो, मैं कहना एक मौलवी की 1 करोड़ दफनाना पिया दफना छड्डांगे, सरकार दी शहजादी दी नौकरी तो पिछे नहीं हटांगे। ते मैं अज इत्थे मस्जिद विच बैठ के दुआ मंगण आ, या अल्लाह तू वेंदा पिया तेरे नबी दी शहजादी दी नौकरी किहड़े पे कर देन, ते सैयदा दी बारगाह च बेअदबी दे कलमा करन दे नाल किहड़े खलोते न। बस या अल्लाह उन्हां नू कट्ठा हशर नसीब करी ते सानू सैयदा ज़हरा दे कमियां विच हशर नसीब करी। मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार हां जनाब, खास तौर ते किबला पीर साहब दा। माजरत खा भी हां अगर मैं वक्त ज्यादा ला लिया हो जनाब। असी तुहाडे नौकर, तुहाडी जद पाक दे नौकर, औलाद हसन और औलाद हुसैन सारी दे नौकर। अब देखो मैं टोपी थले ला के अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा जे हर सैयद दी पाक जुत्ती मेरे सिर दा ताज। असी बेगैरती दा सबक नहीं पढ़िया, असी उन्हां लोकां दे मनण वाले हां जिहड़े आंदे न आलुन नबी ज़रियती वहुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम ओता गदन बेयदिल यमीन सहीफती। असी उन्हां लोकां नूं पढ़ने हां जिहड़े आंदे न इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। असी उन्हां लोकां नूं पढ़ने हां कि जिहड़ा आखे ए आखे
तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामान आले मोहम्मद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।